गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज बात करें तो पिछली क्लास में अपन ने देखो विभाजकता के नियम देखे। विभाजकता के नियम में अपन ने नियम ज्यादातर देख लिए थे। नियम के बाद में हम बात कर रहे थे 11 का नियम। 11 के नियम में मैं वैसे बात की थी, सामान्यतः हम बात कर रहे थे कि संख्या में, एक बार वापस याद दिलाता हूं कि 2 का नियम था, 2, 4, 8 इनके नियम इस प्रकार से थे कि 2 का नियम, 2 के नियम के लिए हमने क्या कहा था कि संख्या में इकाई के अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा इकाई के अंक पे क्या हो 0 हो तो उस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर 4 के नियम की बात करें तो 4 के नियम के हमने कहा था कि इकाई के अंक की तरफ से 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 2 0 हो तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर कहा था 8 का नियम। 8 के नियम के लिए हमने क्या कहा कि इकाई के अंक की तरफ से 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए अथवा अंत में 3 0 हो तो उस संख्या में भी किसका पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 का पूरा पूरा भाग जाए, अन्यथा नहीं। 3 के लिए और 9 के लिए हमने क्या कहा था कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 9 के लिए कहा था संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। 9 का हो गया। हमने 7 और 13 का हमने नियम कहा था कि इकाई के अंक की तरफ से 3-3 के जोड़े बनाते हैं तथा उनका अंतर लेते हैं। अंतर अगर 0 है तो 7 और 13 दोनों से विभाजित है। अंतर अगर 7 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अंतर अगर 13 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 के लिए हमने कहा था इकाई के अंक में 5 या 0 तो ही जाएगा। 10 0 जो है तो 0 से ही घटेगा और किसी से घटेगा नहीं, ठीक है। 11 के लिए हमने कहा था ऊपर वाले एक एक अंक जोड़ देते हैं, एक एक इस अंक छोड़ के जोड़ देते हैं, नीचे बचे हुए अंकों को जोड़ देते हैं तो उनका अंतर लेते हैं। अंतर अगर 0 या 11 का गुणज है, 11, 22, 33 प्रकार से, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं। ये बात की थी, लेकिन 11 पे क्वेश्चन नहीं किए थे तो आज हम 11 पे क्वेश्चन करेंगे और आगे जो कुछ विभाजकता वाले जो क्वेश्चन जो स्पेशली जो एग्जाम में आते हैं उनकी भी बात करेंगे। पिछले एग्जाम में आपने देखा था कि 3 का आया था, सिंपल था, कर लिया। लेकिन जैसे हम बात करें जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि वही चीज वैसी ही चीज पूछी जाए, कुछ चेंज भी होते हैं। तो चलो देखो आगे हम बात करें। यदि क्वेश्चन की बात करें 11 के लिए क्या कह रहा है, यदि संख्या 604x6 11 से विभाजित है तो रिक्त स्थान पर पूर्णांक होगा। रिक्त स्थान पे क्या पूर्णांक होगा इसकी हम बात करें, ये प्रश्न है। तो जैसे एक प्रश्न मैं आपको हल करके बताता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे 604x6 ये है अपने पास, ये किससे पूर्णतः विभाजित है, 11 से। 11 का नियम क्या कहता है, सम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ते हैं, विषम स्थान पर आने वाले अंकों को एक साथ जोड़ते हैं, उनका अंतर लेते हैं। अब वो नियम वैसे ना करके हमने क्या कहा था, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते जाओ। 6 4 10 और 6 16, ठीक है। 0 + x, 0 + x तो x ही हो गया। इनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो, ठीक है। अब एक बात तो 0 हो सकता है क्या, x तो एक अंक है, अंक यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं में हो सकता है। अब आप एक बात बताओ, इनका अंतर अगर ये 9 तक भी है तो 0 तो नहीं हो सकता, तो इनका अंतर क्या होगा, 11। 11 होगा तो बड़ी तो संख्या वही है, ये क्या छोटी है। तो मैं कहूं कि 16 - x बराबर क्या, 11। अब बताओ 16 में से क्या घटाओगे तो x बराबर 5, ये लो, सिंपल सा। और फिर दूसरी चीज, ये लिखने के बाद भी आप जैसे अंक के बारे में सोचने के बाद आप वहां पे रख के एक बार चेक किया करो कि क्या आप सही हो या नहीं हो। आप ऑप्शन रखे चेक कर लेते तो भी ठीक था, लेकिन पहले आप सोच लो ना कि क्या रखूं कि आराम से आंसर आ जाए। तो मैं कहूं देखो 604 x से क्या रखा 5 और 6। अब देखो 6 4 10 और 6 16, 0 और 5 क्या होता है 5। इनका अंतर देखो कितना है, 11। 11 है तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, यानी सही है। क्या है, सही है। इस प्रकार से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। तो ये प्रश्न जो है वो भी उसी प्रकार से हमें करना है। तो यहां हम देखें 5x 3 4 5 7 ये है। अब यहां हम क्या करेंगे, एक एक अंक को छोड़ के जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13। अब देखो यहां पे 7 और 4 11, 11 + x है।
अब एक बात बताओ, 11 से बड़ी संख्या है तो आप एक बात बताओ, ये 13 हो गया और ये भी 13, तो अंतर 0 हो गया। तो आप सीधी सी बात है ये 13 हो जाए, ये 13 हो तो x का मान कितना, तो आप कहोगे x का मान 2, तो 13 और 13 अंतर 0, तो आप कहोगे इसका आंसर कितना 2। मैं फिर कहूंगा कि ऐसा जब भी रखते हो तो आप फिर चेक करोगे। एक बार चेक करने के लिए हमने कहा 5 2 3 4 5 7 रख दिया। अब देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 13 का अंतर कितना हुआ भाई, तो आपने कहा 13 और 13 में अंतर कितने का है, 0 का, अंतर 0, तो आप क्या कहोगे 11 से पूर्णतः विभाजित, अतः हमारा यहां आंसर कितना है 2, क्या है 2। तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं 11 से विभाजितता के नियम को। अगला देखो यहां पे हम बात करें कि एक प्रश्न ये इस प्रकार से पूछा गया था कि 10 की पावर n-1 पूर्णतया 11 से n के किन मानों के लिए विभक्त होगी मतलब पूर्णतया विभाजित होगी। ये पूछ रहा है कि n के वो कौन से मान है जो यहां रखें तो ये संख्या है ना, ये 11 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो, 11 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो, ये आपसे पूछा गया है। तो वैसे तो देखो मैं आपको इसको बीजगणित के रूप से भी समझा दूं और वैसे सिंपली भी समझ सकते हैं। देखो अगर यहां पे पहला कह रहा है सभी मानों के लिए, सभी मान तो आप एक ही रख के देख लो, तो 10 की पावर 1 -10, तो 10 की पावर 1 क्या होता है 10, 10 में से 1 गया 9, क्या 9 11 से पूर्णतः विभाजित है क्या, बोले नहीं, तो ये तो गलत। विषम मानों के लिए एक विषम ही था तो ये भी गलत, एक क्या था, विषम था, ठीक है। अगर आप कहो नहीं मैं तो एक की बजाय 3 रखे दूंगा, 3 रख लो, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 1 गया 999, 999 भी 11 से विभाजित नहीं होता। आगे कह रहा है सम मानों के लिए, किस मान के लिए, सम, तो मैं कहूं सम मान लेते हैं तो 10 का स्क्वायर -1, तो ये क्या हो गया 10 का 100 में से 1 गया 99, 99 11 से विभाजित है, ये लो है। अगर आप ऐसा नहीं तो हम इससे देखो बीजगणित के रूप में लेके हैं कि सम है तो 10 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर -b, तो a प्लस b और a माइनस b, तो ये क्या 11 गुणा 9, तो 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो सम मानों के लिए सम में है ना 2n आता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, 11 तो आता ही आता। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 रखते हैं ना तो यहां पूर्णतया विभाजित है, यानी सम मान के लिए विभाजित है। n बराबर 11 के गुणा में, 11 गुणा में यानी विषम संख्या ले रहे हो, विषम में पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब भी ऐसा है तो हम 1 2 रख के देखें, 1 2 रखेंगे तो आपको सम और विषम का पता चल जाएगा, सम और विषम का पता चल जाएगा, तो ये पता चल जाएगा विषम में जा रहा है या नहीं जा रहा, सम में जा रहा है या नहीं जा रहा। यहां आपने देखा सम में जा रहा है, सम मानों के लिए, ठीक है। 2 की जगह 4 रखोगे तो भी चला जाएगा, ठीक है, 4 रखोगे 10,000 हो जाएगा, 10,000 में से 1 गया 9,999, ठीक है, तो 9,999 4 बार 9 जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार आप सम और विषम की जब भी बात हो तो 1 और 2 ही रख के देख सकते हो, तो इजीली आपको पता लग जाएगा। अब 11 विषम है तो इसमें वैसे ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहां आपको ध्यान होना चाहिए कि जब ये है तो आपने देखा कि n 10 की पावर n-1 पूर्णतया 11 से कब विभाजित होगा, तो आप कहोगे जब n के सभी सम मानों के लिए, n के सभी कौन से मानों के लिए, सम मानों के लिए विभाजित होगा, ठीक है। अगला देखो यहां पे हम बात करें कि यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, क्या कह रहा है, किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। अब ये नियम से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं, वो क्या है वो देखो, वो है कि अब देखो ये तो 11 तक के नियम तो चलो ठीक थे। अब बात करें कि आपके पास 6 12 18 15 81 88 90 80 ऐसी कुछ संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे। तब देखो जैसे सिंपली जो जो काम आती है उनकी बात करें। पहली चीज 6 के लिए आप क्या कहते हो, 2 गुणा 3, मैं कहूं 15 तो आप कहोगे 3 गुणा 5, मैं कहूं 18 तो आप कहोगे 2 गुणा 9, ठीक है। मैं कहूं आपको यहां पे जैसे मान लो 72 तो आप कहोगे 8 गुणा 9, मैं कहूं 88 तो आप कहोगे 8 गुणा 11। ये आपके दिमाग में होने चाहिए भाई, ये अब आपको सोचोगे दिमाग में क्यों होना चाहिए, इनकी क्या आवश्यकता है।
अब 18 को 6 गुणा 3 क्यों नहीं लिखा, 2 गुणा 9 ही क्यों लिखा? तो देखो सबसे पहली चीज यहां जो लिखी जाती हैं वो दोनों ही संख्याएं ऐसी होती हैं जो समान संख्या से विभाजित ना हो, समान संख्या से विभाजित न हो। वैसे हम कहेंगे कि ये सहभाज्य हैं, लेकिन सहभाज्य के बारे में अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं, तो उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हम यही कहेंगे कि समान संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात तो जैसे मैंने कहा 18 में मैं कहूं 6 गुणा 3, ऐसा कहूंगे जिस संख्या में 6 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग जाए उसमें 18 का भाग जाएगा, तो ये कतई गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या जिसमें 6 का और 3 का दोनों भाग जाए वो तो 6 भी है, वो क्या है 6, क्योंकि जिसमें 6 का भाग जा रहा है उसमें 3 का तो ऑटोमेटिक जाएगा, तो ये कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी अब देखो 2 गुणा 9, मैं कहूं ऐसी संख्या में 2 का भी भाग जाए 9 का भी भाग जाए, तो आपको पता है सबसे पहले 18 ही है, ठीक है। तो यहां हम ऐसी दो संख्याओं के टुकड़े लेते हैं, तो आपके दिमाग में ये संख्या पहले से ही आनी चाहिए, ये संख्या का नाम लेते ये टुकड़े आने चाहिए, इनके अलावा कोई टुकड़ा नहीं आना चाहिए, सोचना ही नहीं है। तो ये जो हमारे काम के ना वो मैंने सामने लिख दिए। अब देखो यहां 6 के लिए हम क्या कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जाए उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। अब बताओ 2 के लिए नियम क्या कहते हो कि सम संख्या होनी चाहिए। 3 के लिए क्या कहते हो, अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का। तो वह संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का, वह सम संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 6 का। तो यहां 6 का नियम बन गया। ऐसे में कहूं 72 का नियम बताओ, तो आप कहोगे ऐसी संख्या जिसके अंक संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए तथा संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में 72 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जैसे 6 का नियम कहे तो आप कहोगे कि 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, तो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मैं कहूं 72, तो आप कहोगे जो संख्या 8 और 9 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो 6 का नियम तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं, तो 6 के नियम में आप क्या कहोगे, देखो 2 से विभाजित है तो सम होगी, तो वह लिखोगे वह सम संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। वह सम संख्या जिसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा ना, उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बाकी ये नियम है ना, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं, बाकी दिमाग में आना चाहिए। 15 बराबर 3 गुणा 5, यानी 3 का भाग भी जाए 5 का भी जाए उसमें 15 का जाएगा। मैं कहूँ 18, तो आप कहोगे उसमें 2 का भी भाग जाए 9 का भी भाग जाए तो उसमें 18 का भी भाग जाएगा। मैं कहूँ 88, तो आप कहोगे जिसमें 8 का भी भाग जाए 11 का भी, उसमें किसका भाग जाएगा, 88 का। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में, उनकी बात करें। देखो पहला प्रश्न यही लो क्या कह रहा है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है। क्या कह रहा है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी। अब आप एक बात बताओ, अगर अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है इसका मतलब उस संख्या में 9 का भाग जा रहा है, ठीक है। सम संख्या इसका मतलब वो किससे विभाजित है, 2 से। यहां 2 नाम है, देखो सम संख्या है इसका मतलब किससे विभाजित है, 2 से। अंकों के योग में 9 से, अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो यहां एक बात बताओ ये संख्या किससे विभाजित है, 2 से भी और 9 से भी। 2 से और 9 से विभाजित है, वो किससे विभाजित होगी, 18 से। तो आप क्या कहोगे, यह संख्या 18 से विभाजित है। ये लो 2 और 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब सम है, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। और अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो वह संख्या इसमें 2 और 9 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, उसमें किसका भाग जाता है, 18 का। ये लो, तो आंसर हो गया 18, ठीक है। और प्रश्न देखते हैं, देखो यहां पे
तो क्या कह रहा है, यदि संख्या, आपको एक संख्या दी है, संख्या को मैं दोबारा लिख देता हूं, 6 2 5 3 2 9 1 5, ए एक अंक है, ठीक है, ए 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो ए का बड़े से बड़ा मान क्या होगा। अब आपके दिमाग में आया 6 से विभाजित है, तो आप क्या कहोगे, ये 2 से विभाजित है और 3 से भी। पहले 2 4 8 वाले नियम ही देखते हैं हमेशा, क्योंकि इनमें लास्ट का 1 2 और 3 अंक चाहिए होते हैं। अब 2 के विभाजित के लिए आप कहोगे इकाई के अंक पे सिर्फ सम संख्या होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में आया कि यहां आपको क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8, इनके अलावा अंक नहीं हो सकता, सम ही संख्या हो सकती है, वो उसके अलावा नहीं हो सकती। चलो ठीक है, अब हम बात करें कि अंकों के योग को देखो, 6 2 8 5 13 और 3 16 और 2 18, 18 9 27, 27 और 1 28, 28 और 5 33, 33 प्लस a, ये है अंकों का योग। आपको पता है अंकों का योग किससे पूर्णतः विभाजित होगा, 3 से। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, हम यहां कहें कि बड़े से बड़ा मान तो आप 8 से चेक करोगे, किससे चेक करोगे, 8 से। छोटे से छोटा मान तो 0 से चेक करोगे। मैं आपको पूरे ही चेक कराता हूं 0 से ही, ठीक है। अब आपने जैसे कहा, वैसे बड़े से बड़ा पूछे तो आप हमेशा 8 से शुरू करना भाई, ठीक है। अब मैं 8 से ही चेक कर लेता हूं, देखो पहले कहा 8, तो 33 प्लस 8, 8 लिया तो 33 और 8 41, क्या 41 3 से विभाजित है, नहीं, अतः 8 तो नहीं होगा। दूसरा मैं कहूं 6 रखें, तो 33 प्लस 6 39, 3 से विभाजित है, ये लो, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ भाई, विभाजित नहीं था तो ये तो नहीं, इसका मतलब 6 क्या है, वह बड़े से बड़ा मान है, जिसे ए की जगह रखने पर ये किससे, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये लो आंसर क्या होगा इसका, 6। अब मैं और कहूं कि और भी चेक करना है कि देखो 33 प्लस 4, 33 और 4 37, 37 3 से विभाजित नहीं है, फिर मैंने कहा ये इसलिए गलत हो गया, फिर 2 रखा, 33 प्लस 2 35, 35 भी 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी नहीं है। और मैं कहूं 0, 33 प्लस 0 तो 33, ये विभाजित है, तो यहां ए के 2 मान संभव है। तो आप यहां ये भी लिख सकते हो, यहां ए के 2 मान संभव है। 2 मान कौन से, 0,2, सॉरी 0,6 संभव है, अधिकतम बराबर 6, न्यूनतम बराबर 0। ये लो। और वैसे ना अधिकतम इसलिए लास्ट से शुरू किया, तो हमें 6 आने के बाद चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि और भी मान आता है, 6 के साथ 0 भी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए था 6 और 0 2 मान संभव है। अब अधिकतम तो 6, न्यूनतम कौन है, 0। अब ऐसे न्यूनतम पूछता तो हम 0 से ही शुरू करते चेक करना, किससे चेक करते, 0 से ही। तो इस प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं। भाई अगला प्रश्न देखो, यहां इसको भाई इनको नोट भी कर सकते हो आप। अगला देखो, ये प्रश्न है कि 7 अंकों की एक संख्या, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है भाई, 7 अंकों की एक संख्या 134x 58y है, यहां 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2x प्लस y का मान क्या होगा। मैं संख्या को एक बार पुनः लिख देता हूं, 134x 58y, ये जो है ये 72 से पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित है, 72 से। तो 2x प्लस y का मान क्या होगा, इनको आप खुद भी एक बार हल करके देख सकते हो, लेकिन पहले इस प्रश्न को तो मैं ही करा दूं भाई, इस प्रश्न को पहले मैं ही कराता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो 72 से पूर्णतः विभाजित है, 72 का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए 8 गुणा 9, यही बात की थी। और ये भाई इंपॉर्टेंट भी है, जो सीटेट में आता है ना वो अपने ज्यादातर के बाद सरका देता है, अगर पेपर थोड़ा सा चेंज करे तो। यानी इसमें 8 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 9 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। अब एक बात बताओ, 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, 8 का नियम क्या था कि अंक संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। संख्या के अंतिम 3 अंक ये रहे 58y, तो हमने कहा 8 के लिए 58y, संख्या के अंतिम 3 अंक लिए ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। 8 8 6 48, 8 7 56, कितना बचा 2, क्या लिया y,
अब एक बात तो इसका मतलब ये कौन सी लाइन में है? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 इसी में है। हमने याद है तो ऐसा प्रश्न किया था 8 के लिए। तो हमने कहा 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32। इस लाइन में एक ही संख्या है, वो है 24। 8 3 24 पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब ये कन्फर्म 24 है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो यहां से हमें पता चला कि y का मान है वो तो कन्फर्म कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो देखो ये 24 तभी तो कटे 0। तो हमने कहा y बराबर तो कन्फर्म 4 है, कन्फर्म हो गया। अब इसको रख दो तो ये हो गया 134 x 58, y की जगह रखा 4। अब हमें पता है कि ये 8 का नियम तो काम में ले लिया। अब हम 8 का नियम काम में लिया, किसका बचा? 9 का। अब 9 का नियम काम में ले। 9 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का पूरा पूरा भाग जाए तो उस संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 9 का, अन्यथा नहीं। अब एक बात तो संख्या के अंकों का योग तो देखो 1 और 3 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 4 25, 25 प्लस x है। अब एक बात तो आप दिमाग में, 25 से बड़ी संख्या है, 25 या 25 से बड़ी, भाई 0 होता तो 25 रह जाती, लेकिन 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप बताओ 25 से बड़ी वह संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहोगे 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो आपके दिमाग में आएगा सीधा सीधा 27 कि 25 से बड़ी वह संख्या जो 9 से विभाजित है। तो कौन सी? 27। तो इसका मतलब ये 27 होगा तो ही ये 9 से विभाजित है, वरना नहीं। तो इसका मतलब x बराबर 27 में से 25 गया कितना? 2। x का मान भी आ गया और y का भी। एक बार आप वापस से सोच के देखो, रख के देख सकते हो कि क्या 2 रखने पे 9 से विभाजित, 3 और 1 4, 4 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना होगा? 23, 23 और 4 27, 9 से पूर्णतः विभाजित है। आप लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये भी चेक करते हो। 8 तो 56, 2 बचे 8 3 जा रहा है, यानी 72 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। मान तो यही है, आप चेक करो चाहे ना करो, हमने तरीका देख लिया। अब एक बात तो हमसे क्या पूछा है? तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, तो 2 गुणा x का मान कितना है? 2 प्लस y का मान कितना है? 4। तो 4 प्लस 4 ये आ गया 8। यही हमारा क्या है? आंसर। यही क्या है भाई? आंसर। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। यहां इस प्रकार के प्रश्न सीटेट वगैरह में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और गुंजाइश ये रहेगी कि इस बार पेपर थोड़ा सा लेवल का बने और इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या हो जाए? देखने को एग्जाम में मिले। ठीक है, जहां तक मेरा मानना है ये प्रश्न समझ में आया होगा। वैसे एक प्रश्न और लेंगे भाई अभी, जिससे और भी क्लियर हो कि यह बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ठीक है, नहीं आई तो उसमें और समझ में आए। और ये अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको वापस थोड़ा सा बैक करके एक बार हल करके देखें, क्योंकि यहां इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे देखो 72 वगैरह सिंपल 3 का आपको पिछली बार पूछ लिया। पिछली बार का पेपर इतना आसान था कि पूछने लायक भी नहीं था। ठीक है, सीधी सी बात करें तो इतना ईजी पेपर देना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, उससे क्या होता है? पढ़ने वालों का नुकसान हो जाता है। यहां हम बात करें जैसे इतनी गहराई तक जाए और ऊपर का प्रश्न पूछ लिया तो सबको वो तो सब करेंगे। लेकिन देखो मैं ये कहूंगा कि जैसे दोबारा पेपर हो जाए या पिछली बार है नया पेपर बनेगा तो जरूरी नहीं वही लोग बनाए या उसी पैटर्न का बने, क्योंकि ये कितना आपको पता है बवाल उठ चुका है इस चीज का। तो अब पेपर अगर थोड़ा सा लेवल का बनता है तो चीजें गहराई तक जाती हैं। गहराई तक जाएंगी तो इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने होगा। इस प्रकार का प्रश्न होगा तो हमें आना चाहिए। तो यहाँ एक एक नंबर बहुत मायने रखेगा। चलो देखो अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे ये रहा 7 अंकों की एक संख्या 64x 88 2y। फिर से लिख देता हूं संख्या को मैं, 64x 882y। यह 72 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5x माइनस y का मान ज्ञात करो। अब भाई जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई इसका। जल्दी जवाब आना चाहिए इस प्रश्न का भाई। देखो करो आप। मैं जब कोई कर रहा है तो ठीक है, वरना सामने देखो अगर नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हो तो पहले पॉज कर लो, पॉज करके इसको हल कर लो, फिर आप इसको नोट कर लेना। देखो मैं कहूं 72 से पूर्णतः विभाजित है तो 72 यानी आप कहोगे 8 गुणा 9,
यानी 8 से भी पूर्णतः विभाजित और 9 से भी। अब 8 से है तो इसका नियम काम में लेते हैं। पहले इसका नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या? 8 2 y। वैसे एक बात हूं, वहीं लिख लेते ना, वहीं सीधा सीधा बता सकते तो y का मान 8 है, 8 2 उतारा, भाग नहीं गया, टूट भाग का 0, y उतारा 2 और 4, 2 और y तो 2 20 21 22 23, इस संख्या में y का क्या मान हो सकता है? तो आपको 8 2 16 8 24, यानी y का मान 4 है। ज्यादा जोर भी नहीं था। यहां अब लिख के करेंगे तो भी ठीक है। तो 8 8 एकम 8, 2 उतारा, भाग नहीं गया, टूट भाग का 0, y वाई। अब 8 2 16 8 24, 24 ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब y का मान जो है वो कन्फर्म हो गया। कितना है? 4। कितना है? 4। चलो ठीक है, अब इसे रख देते हैं। तो यह आया 64 x। वैसे ना रखो ना तो भी एक बात बताओ, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 8, 18 और 26, 26 और 2 28, 28 और 4 32, 32 प्लस x। भाई आप जितना कम लिखने की कोशिश करोगे ना उतना ही बढ़िया। प्रश्न समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया, तो हम बार बार उस चीज को लिखें क्यों? वहां पे हम कोशिश करें कि थोड़ा सा और कम कर लें, थोड़ी चीजें और कम हो लिखने में, तो हम आसानी से जवाब दे सकें। तो ये देखो 4 है, इसका मान 4 2 6, 6 और 8 14, 14 और 8, 14 और 8 22, 22 और 6, 22 और 6 28, 32, 32 प्लस x। तो आप कैसे भी जोड़ो, आपकी मर्जी। आ गया। अब एक बात बताओ, ये आपको पता है 9 से पूर्णतः विभाजित। अब 32 से बड़ी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित, आप क्या कहोगे? 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36। तो 32 से बड़ी तो 36 होती है, ये लो। तो x बराबर 32 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। तो x का मान आ गया 4। x का मान 4, y का मान 4, दोनों का 4 4 है। x का मान भी 4, y का मान 4, दोनों का 4 4। तो यहां रखो 5 चौक 20 माइनस 4, 5x माइनस y। तो 5 गुणा 4 माइनस 4, तो 20 में से 4 गया 16। ये हमारा क्या है? आंसर। ये हमारा क्या है भाई? आंसर। इस प्रकार से हम इसका क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि इस बात को समझ में आ गई होगी भाई। और प्रश्न देखते हैं। अभी 72 का देखा, और देखो यहां पे 88 का दे दिया। अब किसका दे दिया? 88। 88 यानी 11, 8 गुणा 11। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है? 30x 0 8 6 भाई, 8 अंकों की एक संख्या। 8 अंकों की संख्या मतलब होता है, कहने का ये मतलब है कि जैसे 30, मैं संख्या लिख रहा हूं, 30x 0 8 6 7 y, ये है। तो यहां x और y देखो, एक अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए ना, यानी x और y क्या है? एक एक अंक है। एक एक अंक का मतलब आपके दिमाग में ये नहीं हो कि x का मान 10 क्यों नहीं आ सकता, 11 क्यों नहीं आ सकता, ये दिमाग में ना आए। ठीक है, वैसे आना भी नहीं चाहिए। संख्या के बीच में से x लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो अंक है। क्या है? अंक। ठीक है, अंक का मान 0 से 9 के बीच में होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से होगा। ठीक है, अब ये संख्या है, यह है 88 से पूर्णतया विभाजित है। 88 से क्या है? पूर्णतया विभाजित। ठीक है, 88 से पूर्णतः विभाजित हमने देख ली। 88 से पूर्णतः विभाजित, तो आपके दिमाग में आएगा 88 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप कहोगे 88 बराबर, आपको कुछ लिखाया था 8 गुणा 11। इसका मतलब 8 का भी भाग जाएगा और 11 का भी। पहले कौन सा नियम काम में लेते हैं? 8 का, क्योंकि इनमें लास्ट वाले अंक की जरूरत पड़ती है। 8 में अंतिम 3 अंकों की। अब यहां देखो अंतिम 3 अंक क्या है? ये रहे 6 7 y। हमने कहा इसको लिया 6 7 y। ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। हाँ, ये लो 8 गुणा 8 64, कितना बचा? 3। क्या उतारा? y। अब 3y हो गया। 8 का भाग दो। अब 30 31 32 33 इस लाइन में है, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, यानी एक ही संख्या और से 8 3 24, 8 चौक 32, ये 32 है, तो 8 चौक 32। इसके अलावा हो ही नहीं सकती। तो यहां देखो y कितना? 2। तो आपने कहा y बराबर 2। कन्फर्म कितना है? 2। y का मान 2 है, तो यहां देखो हमने कहा 2 रखें। अब इसमें रख लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि 11 के में हर एक अंक चाहिए हमें। x 0 8 6 7, y का मान कितना है? 2, रख दिया। 11 का नियम जहां तक मेरा मानना याद आ गया होगा कि हमने एक एक अंक छोड़ के ऊपर जोड़ते थे, बचे हुए को नीचे जोड़ते थे और लिख देते थे अंतर। तो देखो 3 x 8 7 जोड़ो, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 प्लस x हो गया है, तो 18 प्लस x यानी 18 से बड़ी संख्या। यहां देखो 0 0 6 2 6 2 8,
एक बात तो ये 18 से बड़ी संख्या और ये 8 है, इनका अंतर पहली प्रायोरिटी 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या? किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। मान लो आप x का मान 0 भी लेते हो ना, तो भी 18 रहेगा। 18 और 8 का अंतर 0 नहीं हो सकता। चलो ठीक है, 0 नहीं हो सकता तो फिर हम कहते हैं 11 होगा। क्या होगा? 11। 11 अंतर है, यानी बड़े में से छोटे घटाओ 11। अब आप एक बात बताओ, ये 8 तो नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर होती तो ये अंतर 0। इसका मतलब इनका अंतर क्या है? 11। यानी 8 से बड़ी संख्या तो कितनी बड़ी होगी? 11। 11 8 19, यानी इनका योग क्या है? 19। तो चेक करो 18 में क्या जोड़ू 19 जाए तो आपको 1, वरना आप इसको क्या कहोगे? इसमें से ये घटाएंगे तो 11 आएगा। तो 18 प्लस एक्स माइनस 8 किया तो बराबर क्या? 11। 18 में से 8 गया तो 10 प्लस एक्स बराबर 11। तो x बराबर 11 में से 10 गया कितना? 1। तो यहां x बराबर क्या है? 1। x बराबर 1 रखना चाहो तो रख के आप चेक भी कर सकते हो 11 से विभाजित है या नहीं है। 1 रखोगे तो 18 1 19, 19 और 8 का अंतर कितना है? 11 का भाग जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा x का मान 1, y का मान 2। हमें क्या पूछा है? तो 3x प्लस वाई। तो 3 गुणा 1 प्लस 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, ये हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया भाई? आंसर। तो देखो यहां पे हमने 72 का देखा, 88 का देखा, 6 का देखा, एक 18 वाला देखा, 2 और 9 का। ये काफी सारे क्वेश्चन हमारे सामने है। अब एक चीज और देखेंगे। देखो एक ऐसा प्रश्न जिसके अंदर 80 है। अब आप 80 के टुकड़े, ऐसा नहीं कि भाई अपन ऐसा लें कि दोनों समान संख्या से विभाजित, ऐसा कुछ नहीं। हम इसमें कुछ खास चीज देखेंगे क्यों लिख रहा है। यदि संख्या 65 653 एक्स वाई का 80 से पूर्णतः होता है, ये लिखा हुआ है। यदि संख्या ये है 80 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। ये किससे पूर्णतः विभाजित है? तो 80 से। अब एक बात देखना यहां पे, अगर किसी संख्या में 10 का भाग दे रहे हो तो लास्ट का तो हमेशा 0 ही होगा। लास्ट में हमेशा क्या होगा? 0। तो 0 से 0 कट जाएगा। तो इसका मतलब y बराबर तो क्या है? कन्फर्म 0, वरना तो ये 80 से विभाजित होती नहीं। ठीक है, अब बच गई संख्या ये 65 3x। अगर हम इसमें 80 का देखो भाग देते हैं, कॉमन सी बात देखना, 65 3x और ये 0, 80 का भाग देते तो 0 से 0 कट जाता ना। ये संख्या किससे विभाजित है? 8 से। ये संख्या किससे विभाजित है? 8 से। 8 से यानी लास्ट के सिर्फ 3 अंक लेने। तो ये देखो, ये तो 0 के लिए गया तो 0 से कट गया, लेकिन बच गए वो कौन सी संख्या में लास्ट के 3 अंक हैं, वो किससे विभाजित होंगे? 8 से, क्योंकि 0 से 0 कट गया। बाकी संख्या किससे विभाजित है? 8 से। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो गया इस चीज में। यहां हमारे पास कुछ अलग हटके आया प्रश्न। 80 में यानी 10 है और 8, 10 के लिए 0 चाहिए, 0 से 0 कट गया, बाकी अब है 8 से भाग जाएगा। यानी यहां 0 से ये तो कटना है 0। अब ये जो संख्या है ये किससे विभाजित है? 8 से। तो आप यहां इस प्रकार से देखो। अब बच गए कितने? तो 53x। कितना? 53x। अब मैं कहूं इस 53x को किससे विभाजित है? 8 से। ये भाई ये बार बार यहां 8 आ रहा है लिखने में। 53x 8 से, तो 8 6 48, क्या बच गया? 5 x द्वारा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए 8 से 50 51 52 53 ऐसी संख्या है और 8 से पूर्णतः विभाजित है। किससे पूर्णतः विभाजित है? 8 से। तो आप एक बात बताओ, 8 6 48, 8 7 56, 56 के अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो 8 7 56। इसका मतलब x बराबर 6। ये लो, y का मान 0, x का मान 6। आप चेक करने के लिए एक बार देखो कि 80 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो 65 3, x का मान क्या लिखा है? 6, y का मान क्या है? 0। 80 से भाग दो, जा रहा है कि नहीं? 0 से 0। 8 का भाग देके देख लो, अलग से दे लो चाहे। 64। भाई आप जैसे भाग 8 का ऐसे दे लो ना कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आए। मैं तो सीधा लिखेंगे तो कहीं गलती हो जाएगी। 64, क्या बचा? 1 3 उतारा, 8 एकम 8, क्या बचा? 5 6 उतारा, 8 7 56। हाँ, पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी संख्या तो दोनों यही है। 0 वगैरह में ऐसा कोई लफड़ा हो, डाउट हो तो ऐसे चेक कर लो। ठीक है, अब यहां देखो क्या बचा? x प्लस वाई। तो आप कहोगे x प्लस वाई,
6 + 0 = 6। ये होगा हमारा आंसर। ये लो भाई, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ विभाजकता के क्वेश्चन जो हमें देखने थे। विभाजकता पे आधारित वो क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे कि इनका हमें कतई ध्यान रखना है। जैसे विभाजकता के नियमों पे संबंधित, विभाजकता किससे संबंधित, नियमों से संबंधित। अब बात करें कि नियमों से संबंधित के अलावा एक प्रश्न ऐसा है जो आपको और भी अलग मिलेगा। जैसे ये 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं। 7, B 13, B 9 लिखता हूं भाई, C 13, D 17। ये है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। ये एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। इसी प्रकार के हमारे पास ऑप्शन थे, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न है तो हमें ध्यान भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा, प्रश्न करना भी उसी प्रकार से। तो देखो मैं कहूं, हमें कहा गया है कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ऐसा पावर में ऐसी संख्या हो, बीच में प्लस और माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हम पावर वाली संख्याएं दे रखी हैं। यहां कह रहा है कि 4 61 बार है, यहां कह रहा है 4 62 बार है, यहां कह रहा है 4 63 बार है, यहां कह रहा है कि 4 64 बार है। अलग अलग बोल रहा है। चलो ठीक है। तो ऐसे में जब प्लस दिया हो तो हम सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन। और कॉमन भी हमेशा कम पावर। कौन सी पावर, कम, जो कम होगी। अब बताओ 4 61 बार, 4 62 बार, 4 63, 4 64 बार, तो कम तो 61 बार ही है ना। तो 4 की पावर 61 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये भाई सेकंड लेवल में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहां भी करवा रहा हूं। देखो ये पूरा पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 प्लस। अब देखो 4 की पावर 62 है, 61 बार बाहर आ गया तो 4 कितनी बार बच गया, 1 बार। 4 की पावर 63 है, यानी 4 63 बार है, 61 बार बाहर ले लिया तो 4 कितनी बार बच गया, 2 बार। अब 4 64 बार है, 61 बार बाहर ले लिया तो 4 कितनी बार बच गया, 3 बार। तो देखो 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 की पावर 1 क्या होता है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64 लिख दिया। 4 की पावर 61, ये जोड़ो तो 4 और 1 5, 5 64 और 16, 64 और 16 80, 80 और 5 85, ये आया। अब हमें चेक करना है ये इनमें से किस से पूर्णतया विभाजित है। एक बात बताओ, 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, तो इसमें भी नहीं जा रहा है, तो 4 4 है, 85 में भी नहीं जा रहा, ठीक है। ये तो नहीं। हमने कहा 9 का, तो आपने कहा 4 में भी नहीं जाता 9 का, और 85 में भी नहीं जाता। फिर हमने कहा ये भी गलत। 13 का भी नहीं जा रहा। 17 पंजो 85, पूरा पूरा भाग जा रहा है, कट जाएगा अगर भाग देंगे। तो ये किससे पूर्णतः विभाजित है, तो आप कहोगे 17 से। किससे, 17 से। तो ये प्रश्न है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या पूरा ही अलग है। तो ये भाई आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको एक बार और रिपीट करोगे। जब भी प्लस माइनस हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे में जब प्लस माइनस दिया गया होगा तो हम सर्वप्रथम जो कम पावर है उसे क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कम पावर को क्या लेंगे, कॉमन। और कॉमन लेने के बाद में कॉमन ले ली, जो बच गया उसको जोड़ के लिखा, जो बच गया उसको क्या करके लिखा, जोड़ के लिखा, लिख दिया। हमने देखा अब किससे पूर्णतः विभाजित है या नहीं वो भी चेक किया। तो यहां देखा कि विभाजित है या नहीं वो भी चेक कर लिया, ठीक है। एक प्रश्न और कराता हूं, लिखा के कराता हूं ऐसा। जैसे प्रश्न है 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। ये समान होता भी आधार, वरना तो कॉमन ही नहीं आएगा। किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब यहां भी ऑप्शन ऐसे ही मिलते हैं, देखो भाई, A7, B11, C17, D40, 40 नहीं 20 लिखता हूं यहां पर। ये लो, ये ऑप्शन है मान लो।
अब आप एक बार इसको खुद हल करके देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं। ये विभाजकता किससे विभाजकता वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां इसको आप खुद हल करके देखो भाई। जहां तक मेरा मानना है इसका जवाब आप सभी दे पाओगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं होगी इसमें। देखो ध्यान यही देना है कि जो पावर वाले प्रश्न है ना, आधार समान है, ऐसे में आपको कॉमन ही लेना है और कुछ भी नहीं करना। मैं लिख देता हूं आपस में संख्या 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। इसका मतलब है 3 25 बार है, इसका मतलब 3 26 बार है, इसका मतलब 3 27 बार है, इसका मतलब 3 28 बार है। आप हल करके देखो जल्दी, क्योंकि यहां पे इसको फिर मैं बताऊंगा। आपसे होता है तो ठीक है, वरना पोज करके, अभी मैं करवा रहा हूं, जब कर रहे हो तो पोज करके इसको आप खुद हल करो, और अगर बाई चांस कोई नहीं करा तो सीधा सीधा देख ले, पर कोशिश किया करो कि आप खुद भी हल करो साथ में। तो मैं कहूं यहां क्या कॉमन आ जाएगा, तो आपके दिमाग में आएगा 3 की पावर 25 कॉमन आ जाएगा। यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 3 की पावर 1, 26 बार था 25 बार बाहर आ गया तो 1 बार बच गया। यहां 27 बार है 25 बार बाहर तो कितनी बार बच गया 2 बार। यहां 28 बार है 25 बार बाहर तो कितनी बार बच गया 3 बार। लिख दिया। अब देखो 3 की पावर 25 1, 3 की पावर 1 किसी भी संख्या की पावर वही होता है भाई 3 का स्क्वायर, कई 3 दूनी 6 कर देते हैं जल्दबाजी में। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, और वैसे याद होनी चाहिए 3 का स्क्वायर 10 25 तक के स्क्वायर 10 तक के क्यूब किसी को भी। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का क्यूब यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 तो क्या होता है 27। अब इसको जोड़ो 3 की पावर 25 गुणा 3 और 1 4, देखो 9 और 1 10, 27 और 3 30, 30 और 10 40। तो ये आप कैसे भी जोड़ सकते हो, ये आया। अब वो कह रहा है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित, तो बताओ 7 का भाग जा रहा है क्या, बोले नहीं जा रहा। 11 का नहीं जा रहा, ना 3 में जा रहा ना 40 में। 17 का नहीं जा रहा, 20 का 20 दूनी 40 जा रहा है, अगर 40 होता तो भी जा रहा था, ठीक है। किसका भाग जा रहा है 20 का। तो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो किससे 20 से। जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार का भी अगर प्रश्न आया तो आप आसानी से जवाब दे दोगे भाई, ये विभाजकता वाले पे ही है। जहां तक मेरा मानना है ऐसा प्रश्न आप आसानी से जवाब दोगे भाई, कर सकते हो। एक प्रश्न और जो सेम ऐसा नहीं हो गया, इस प्रकार दिया गया कि 3 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 22 प्लस 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 24 बराबर के डॉट 3 की पावर 21, मतलब के गुणा 3 की पावर 21 है, तो के का मान होगा। मैं वापस लिख देता हूं 3 की पावर 21 प्लस 3 की पावर 22 प्लस 3 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 24 बराबर के डॉट का मतलब है गुणा 3 की पावर 21। तो के का मान ज्ञात करो, जल्दी जवाब दो भाई। इसका जवाब आना चाहिए भाई आप सभी का। सभी का जवाब आना चाहिए भी साथ ही साथ। चलो देखो यहां 3 21 बार है, यहां 22 बार है, यहां 23 बार है, यहां 24 बार, तो बाहर कितनी बार लोगे, कितनी बार कॉमन आएगा, तो कहोगे कम से कम तो 21 बार है, तो 21 बार हमने बाहर ले लिया, तो 3 की पावर 21 कहां आ गया बाहर। यहां पूरा पूरा बाहर आ जाता है ना, तो क्या बचता है 1। 3 22 बार था, 21 बार बाहर, तो क्या बच गया 3 1 बार बच गया, प्लस 3 की पावर 23 है यानी 3 23 बार है, और 21 बार बाहर ले लिया, तो 3 कितनी बार बच गया 2 बार। 23 में से 21 बार बाहर 2 बार बचा, 3 24 बार है, 21 बार बाहर आ गया, तो कितनी बार बच गया 3 बार। के गुणा 3 की पावर 21। देखो ये 3 की पावर 21 इधर भी है इधर भी है, अगर इधर से गुणा में है भाग में भेजेंगे तो इधर सीधा सीधा ही काट दो ना, ठीक है भाई, ब्रैकेट का मतलब गुणा में है, ठीक। अगर यहां नहीं काटो ना तो आप देखोगे 3 की पावर 21 गुणा में ब्रैकेट 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27 बराबर के गुणा 3 की पावर 21। तो ये क्या आया 3 की पावर 21 गुणा, अभी इसको जोड़ा था वही है 40, दोबारा जोड़ के देख लो चाहे, के गुणा 3 की पावर 21। अब देखो 3 की पावर 21 इधर भी है उधर भी है, तो वैसे सीधा ही काट दो, तो इधर क्या के बराबर 40, तो के का मान क्या आया 40।
तो ये विभाजकता से संबंधित ही क्वेश्चन था, वैसे ही प्रश्नों के बीच में प्रश्न था, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो जहां तक मेरा मानना है। तो ये जो वो प्रश्न है विभाजकता वाले, तो पिछली अपनी 2 क्लासों में हमने विभाजकता पे आधारित क्वेश्चन देखे, भाग, उससे पहले वाले क्लास में हमने भाग देखा। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में शेषफल प्रमेय पे आधारित, शेषफल से संबंधित जो क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं उनको, और उसके बाद में हम जोड़ से संबंधित इनके क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में शेषफल से आधारित प्रश्नों पे। जहां तक मेरा मानना है जो विभाजकता के प्रश्न थे वो आप सारे करोगे, क्योंकि विभाजकता के 2 क्लास में अगर प्रश्न आया तो इनसे बाहर भी नहीं जाना। बाई चांस कोई संख्या चेंज हो जाए तो जाए, वरना संख्या तक भी एज इट इज आपको मिल जानी चाहिए। संख्या तो चेंज देखो मान के चलता हूं होनी भी चाहिए, होती भी है, ठीक है। कई बार क्या होता है एज इट इज जैसे सीटेट वगैरह के प्रश्नों से उठा लेता है तो एक अच्छी बात होती है कि उठा लिए प्रश्न, लेकिन मान लो कि चलो कि तरीका आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो यहां तक जैसे पहले हमने पार्ट किया था भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या है वो, दूसरा हमने बात की कि विभाजकता के नियम, और तीसरा भाग में ही क्या होता है शेषफल प्रमेय। तो यहाँ भाग सबसे इंपॉर्टेंट होता है अभी। तो अगली क्लास में हम देखेंगे शेषफल और शेषफल किस प्रकार से निकालते हैं, शेषफल प्रमेय क्या है वो सारा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।